हार्ट में आपका जो पर्टिकुलर पेशेंट एडमिट था, किस वजह से उसकी डेथ हुई, उस बारे में बताइए। 7-8 दिन पहले उनको कोविड डिक्लेयर हुआ था, उनका कोविड का इलाज चल रहा था। जो सुबह आज हमें तकरीबन 11 बजे हॉस्पिटल प्रशासन के द्वारा फ़ोन आया तो उनको आज सुबह अचानक जो है वो कार्डियक अरेस्ट हो गया। तो कार्डियक अरेस्ट होने से जो है वो उनका निधन हो गया। अब वो निधन होने के बाद जो है हम सुबह 11 बजे से लेकर शाम को 4 बजे तक बॉडी के लिए जो है वो रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि साहब आप बॉडी उनकी रिलीज़ करिए। तो बॉडी तो चलो उनके प्रोटोकॉल के अकॉर्डिंग उन्होंने हमें नहीं देनी थी, तो एनएमसी को देना था। तो फिर भी एनएमसी को भी देना है, तो हमने बोला कि एनएमसी को भी आप देना है तो उनको भी दीजिए, कम से कम उनका जो है जो निधन के बाद जो बाकी जो रिचुअल्स हैं कम से कम वो उनके कंप्लीट हो पाए। अब 4-4:30 बजे तक इन्होंने हमें कुछ भी नहीं दिया, बल्कि हमारा HDFC अर्गो की तरफ से जो था वो 8 लाख रुपए का हमारा मेडिकल इंश्योरेंस भी था। अब मेडिकल इंश्योरेंस जो था वो 8 लाख का था, इनका इन्होंने हमें बताया कि 5,70,000 का जो है आपका बिल बना है, तो हमने क्लेम में डाला। हमने कहा भी आपने क्लेम में डाला तो सर कितना समय लगेगा, तो वो हमें 2 बजे से बोल रहे हैं आधा घंटा, 2 घंटे, 3 घंटे। 4:30 बजे फिर हमने रिक्वेस्ट किया श्री सुनील हिरनवार साहब से कि आप आके हमें हेल्प करिए। तो 4:30 बजे साहब आए हैं, तो उसके बाद आकर जो इन्होंने थोड़ा सा उनको जब बोला है अपनी जो पोजीशन को दिखाते हुए बोला इन्होंने कि भैया आप इनके परिवार की मदद करिए, आप क्या कर रहे हैं। तो फिर जाकर जो है हमें अब जाकर वो बोल रहे हैं कि भाई ठीक है जी आप अपनी बॉडी ले जाइए, हमें अंडरटेकिंग दीजिए। हमारा कहना ये है कि आप अगर अंडरटेकिंग देके हमें दे सकते थे तो आप पहले भी दे सकते थे। सुबह से एक परेशान परिवार जिनके परिवार का एक जी गया उसको आप सुबह से लेकर दोपहर में औरतें भी थी, यहाँ पे बच्चे भी थे, कई लोग जो देखने आए थे उनके सब सारे के सारे इतने परेशान हुए हैं। पर हमें जो है ये जो हॉस्पिटल है ओपन हॉस्पिटल में और 5 लाख रुपए की डिमांड की, अगर आपको भी लेके जाना तो हमें कैश में पहले 5 लाख रुपए आप जमा करिए। हमने कहा भी काहे का जमा करिए, वो हमारी पॉलिसी है, तो पॉलिसी के अंतर्गत आप क्यों मांग रहे हैं, आपको पॉलिसी में तो सारा पैसा ही जाना। तो ये अस्पतालों के नाम के ऊपर बहुत बड़ा गोरखधंधा है, ये आम जनता को लूटने वाला प्रोग्राम है। अब जब हमने उनको मांगा कि आप अंडरटेकिंग दीजिए तो अंडरटेकिंग में हमें 1,38,000 लिख के मिला। अगर ये 5 लाख का बिल है तो हमें 1,38,000 का अंडरटेकिंग क्यों दे रहे हैं? तो इस वजह से क्योंकि अभी मीडिया आ गया, महापौर साहब आ गए, अगर वो नहीं आते तो 1,38,000 की जहाँ पे हमें 5,38,000 लिख के देते थे अंडरटेकिंग। आप हमें ये बताइए कि पेशेंट को किस तरह का डायग्नोसिस किया हुआ है कोविड पार्ट में, उस तरह का आपको रिपोर्ट दी थी क्या पहले? इसी टाइप की कोई रिपोर्ट नहीं है इनकी तरफ से, परिवार वालों को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी जाती। आप जितनी बार फ़ोन करें ये हमेशा बीजी ही बताते हैं कुछ नहीं। अब तक क्या अस्पताल में आपको कितना खर्चा किया हुआ है? कितना अस्पताल में 5,80,000 का बता है। 5,80,000 का बिल है टोटल? हाँ, हॉस्पिटल का उसमें से अभी आपने पे किया है क्या कुछ? 5,80,000 में से 2 लाख रुपए हमें पता लगा है कि HDFC अर्गो इनको ऑलरेडी दे चुके हैं। और बॉडी रिलीज करने के मामले में उनका क्या रहा है? उनका कहना है कि आप हमें पूरा का पूरा पैसा सबमिट करें, जमा करें वहाँ पे, फिर उसके बाद हम सिक्योरिटी के तौर पे पहले पैसा रखेंगे फिर बॉडी देंगे। अभी तक आपको बॉडी हैंडओवर नहीं हुई? नहीं, अभी तक हमें बॉडी हैंडओवर नहीं हुई है। के सभापति श्री सुनील हिरनवार जी, सुनील जी हमें ये बताइए कि ये जो पेशेंट के जो डेथ हुआ है उनके रिलेटिव्स का, उनके चाचा जी का, तो ये अस्पताल प्रबंधन ने किस प्रकार की इनको ये किया हुआ है, व्यवस्था किया हुआ है, या उनकी तरफ से किस प्रकार की कमियां आप देख रहे हैं उस बारे में बताइए। प्रकाश जैनेनी मेरे परिचित मेरे मित्र थे, मेरे साथ में उनका एजुकेशन हुआ है और मुझे मालूम पड़ा कि 2 बजे उनका निधन हो गया। तो 2 बजे का तो मेरे को आने में 4 बजे मैं यहाँ पे आया, तो इनके परिवार के लोग बोले कि बॉडी भी देने का चल रहा प्रक्रिया। तो मैंने 4 बजे से मैं भी खड़ा रहा 1.5 घंटा, मतलब चलो 1-1.5 घंटा उनकी ऑफिशियल प्रक्रिया शुरू हुई। 5:30 बजे तक मैंने भी देखा क्या चल रहा है, तो मैंने फिर कुछ दिखा नहीं चल। परिवार के सब लोग आ गए कि कोविड में होने के कारण बॉडी तो महानगर पालिका को सुपुर्द होने वाली थी, लेकिन फिर भी परिवार के लोग उनके अंतिम दर्शन के लिए यहाँ पे आए हुए थे। तो मैंने हॉस्पिटल प्रशासन के लोगों से बातचीत करने की कोशिश किया कि भी ये बॉडी को क्यों नहीं दे रहे आप। मैंने फिर महानगर पालिका में जेडो को फ़ोन किया, टेम्बेकर जी को, कि ये वोकाट से ये प्रकाश जैनेनी गुजर गए, इनके बारे में अपने माहिती दिया गया क्या? नहीं बोले। तो मैंने आपने माहिती क्यों नहीं दिया? अगर तुम्हारे यहाँ पे 2 बजे जब पेशेंट गुजर जाता है तो महानगर पालिका को इन्फॉर्म करना पहली जिम्मेदारी दवाखाने के हॉस्पिटल प्रशासन की। लेकिन उनको जो 5 लाख रुपए की डिमांड किया, मैंने भी जाके बात किया उनसे कि आपने बॉडी क्यों नहीं दे रहे? तो 5 लाख रुपए का जब तक हमारा सेटलमेंट होगा नहीं, जब तक हम महानगर पालिका को इन्फॉर्म नहीं करेंगे 5 लाख रुपए दो कोई बॉडी लेके। तो मैंने बोला भी आपको कहना, फिर बाद में मैं अतुल विशाल हमारे जो मित्र थे पॉलिसी के बारे में उनको जानकारी थे। HDFC अर्गो का पॉलिसी थी 8 लाख रुपए की, और 6 दिन से एडमिट थे।
और इनको 2 लाख रुपए का अप्रूवल मिला हुआ और 71,000 रुपये इन्होंने जमा किया, फिर भी 5 लाख रुपए की डिमांड की कि 2,71,000 तो उनको मिल गया, अप्रूवल होगा 2 लाख रुपए का, वो मिलना ही मिलना है। 71 के कैश जमा करे उन्होंने, बाकी अमाउंट में बोल करके वो कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने 5 लाख रुपए की डिमांड की और परिवार के लोगों को हरासमेंट किया, परेशान किया। मैं भी इस विषय को लेकर के प्रशासन से मांग करूँगा, ऐसे हॉस्पिटल वाले जो है कोविड पीरियड में एक तो परिवार परेशान है, आर्थिक परेशानी से जूझ रहा है, और वो व्यक्ति ने अपनी पॉलिसी निकाला है, कैशलेस पॉलिसी, उसके माध्यम से हॉस्पिटल को पैसा मिलना ही मिलना है। तो हॉस्पिटल के लोगों ने परिवार के लोगों को परेशान करने का काम किया। ऐसे मैं प्रशासन से मांग करूँगा कि वोकाट हॉस्पिटल के प्रशासन पर कार्रवाई करने का मैं होम मिनिस्टर से निवेदन करूँगा, पालक मंत्री से निवेदन करूँगा, और हमारे महापौर नागपुर नगरी के उनसे भी निवेदन करूँगा, मनपा आयुक्त से भी निवेदन करूँगा कि ये पैसे का जो कमाई का धंधा चल रहा है इन्होंने बंद करना चाहिए। तो जिस तरह अस्पताल प्रशासन ने बेतहाशा बिल निकालकर परिजनों को बॉडी देने से मना कर दिया और भी वो धन उगाई का उन्होंने कोशिश किया हुआ, ऐसा कई प्रकरण है। आप मुझे बताइए, इसका आप एनएमसी की तरफ से ऑडिट करवाओगे क्या? अभी ऑडिट के लिए मैंने वो डॉक्टर को फ़ोन किया, डॉक्टर उनका फ़ोन उठा नहीं, बाद में उनका फ़ोन अभी आपको बोला अभी 1-1.5 घंटा होगा इस बात को, तो अभी मीडिया के सामने उनको रखना पड़ा अपना विषय। मैं महापौर से महोदय से मिलने वाला हूँ, कमिश्नर से कल इस विषय पर चर्चा करने वाला, क्योंकि होटल डॉक्टर के जो यहाँ के जो प्रशासन ने बड़ा ध्यान नहीं दिया। 6 घंटे से यहाँ के उनके परिवार के लोग खड़े हैं, अभी 8 बज गए। इस तरह जो परिजन को परेशान करके बिल की अनुचित रूप से मांग करना, इस संदर्भ में आपका ओखाट प्रशासन से बातचीत हुई है क्या? मैंने बात किया, मुझे खुद बोला उन्हें 5 लाख रुपये जमा करना पड़ा। जब मैंने जानकारी निकाला तो 2 लाख रुपये तो उनको ऑलरेडी मंजूर होगा, यानी अप्रूवल होगा उनको। 2 लाख मिलना ही मिला, 71,000 वो 2,71,000 माइनस कर उनको बिल कितना तो उनको समरी मंगा गया, समरी उन्होंने दिया नहीं।